कभी सोचा है कि पहाड़ों की चोटियां इतनी नुकीली और तेज क्यों होती हैं? या फिर कुछ घाटियां इतनी चौड़ी और खुली खुली सी क्यों लगती हैं? अच्छा, इसका जवाब ना बर्फ में छुपा है। आज हम ग्लेशियरों को सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े ढेर की तरह नहीं, बल्कि उन शक्तिशाली मूर्तिकारों के रूप में देखने वाले हैं जो हमारी दुनिया को तराशते हैं, उसे आकार देते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब बर्फ का एक बहुत बड़ा ढेर, मतलब बहुत ही बड़ा, अपने ही वजन से किसी धीमी नदी की तरह बहने लगता है, तो असल में होता क्या है? बस यही एक सवाल हमें आज की पूरी कहानी के केंद्र में ले जाएगा। और उस सवाल का जवाब है ये एक शब्द, ग्लेसिएशन। जरा कल्पना कीजिए, बर्फ की एक विशाल नदी जो शायद किसी ऊंची इमारत जितनी मोटी हो, और वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जमीन पर खिसक रही है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलती हुई, तराशती हुई। यही है ग्लेसिएशन की असलियत ताकत। तो ये जमे हुए मूर्तिकार अपना काम करते कैसे हैं? इनके पास ऐसे कौन से औजार हैं? देखिए, असल में ग्लेशियर के बस 3 मुख्य काम होते हैं, और यही 3 काम वो लगातार हजारों लाखों सालों तक करता रहता है। इसको ऐसे समझते हैं। पहला काम है कटाव, यानी इरोजन। ये एक बुलडोजर की तरह है जो अपने रास्ते की हर चीज को खुरचता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरा काम है परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो उस सारे मलबे को अपने साथ बहाकर ले जाता है। और तीसरा है जमाव, यानी डेपोजिशन। ये एक डंप ट्रक की तरह है जो उस सारे मलबे को कहीं और जाकर छोड़ देता है। बस इन्हीं 3 कामों से वो सारी कमाल की आकृतियां बनती हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए अब ग्लेशियर के पहले काम यानी कटाव से बनी कलाकृतियों को जरा करीब से देखते हैं। ये वो मास्टरपीस हैं जिन्हें ग्लेशियर मौजूदा जमीन को तराश कर एक माहिर मूर्तिकार की तरह बनाता है। और इसकी शुरुआत होती है सर्क से। इसे हम ग्लेशियर की मूर्तिकला का पहला छेनी का वार भी कह सकते हैं। ये पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बना एक बड़े कटोरे जैसा या किसी आराम कुर्सी जैसा गड्ढा होता है। असल में यहीं से ग्लेशियर बनना और नीचे की ओर बहना शुरू करता है। अब सोचिए, जब 2 सर्क एक दूसरे के अगल बगल बनते हैं तो उनके बीच की जो चट्टान है वो घिसकर एक तेज चाकू जैसी धार वाली पहाड़ी बन जाती है। उसे हम एरेट कहते हैं। और जब कई सर्क एक ही पहाड़ को चारों तरफ से तराशते हैं तो ऊपर एक नुकीली सी चोटी बच जाती है जिसे हॉर्न कहा जाता है। और ये रहा ग्लेशियर का सिग्नेचर मार्क। देखिए, जहां नदियां पहाड़ों को काटकर एक पतली वी शेप की घाटी बनाती हैं, वहीं एक ग्लेशियर जब किसी घाटी से गुजरता है तो वो उसे किनारों से खुरचकर चौड़ा कर देता है और एक विशाल यू शेप की घाटी बना देता है। अगली बार जब भी किसी पहाड़ी इलाके में ऐसी चौड़ी घाटी दिखे तो समझ जाइएगा कि वहां क्या हुआ होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक छोटी सहायक ग्लेशियर वाली घाटी एक बड़ी और ज्यादा गहरी यू आकार की घाटी से आकर मिलती है। क्योंकि मुख्य ग्लेशियर ज्यादा गहरा कटाव करता है तो छोटी वाली घाटी ऊपर की तरफ लटकती हुई सी दिखती है। इसे ही हैंगिंग वैली कहते हैं। तो ये तो हुई तोड़ने और तराशने की बात। हमने देखा कि ग्लेशियर क्या क्या हटाता है। अब चलिए देखते हैं कि वो अपने साथ लाए मलबे को जमा करके कौन सी नई आकृतियां बनाता है। जमाव से बनी आकृतियों का जो कच्चा माल है उसे कहते हैं मोरेन। ये वही चट्टान, मिट्टी और मलबे का ढेर है जिसे ग्लेशियर अपने साथ बहा कर लाता है। आप इसे उस मूर्तिकार की गीली मिट्टी समझ सकते हैं जिससे वो जमीन पर नई कलाकृतियां बनाता है। मोरेन भी देखिए कई तरह के होते हैं। जो मलबा ग्लेशियर के किनारों पर साइड में जमा होता है उसे लैटरल मोरेन कहते हैं। जब 2 ग्लेशियर आके मिलते हैं तो उनके बीच में जो मलबे की धारी बनती है वो मीडियल मोरेन कहलाती है। और ग्लेशियर जहां आके पिघल जाता है या रुक जाता है वहां अपने मुहाने पर छोड़े गए मलबे के ढेर को टर्मिनल मोरेन कहते हैं। अब जरा इस अनोखी आकृति को देखिए। ये है ड्रमलिन। ये ग्लेशियर के जमा किए मलबे से बनी एक लंबी सी इल्टे चम्मच या अंडे के आकार की पहाड़ी होती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर झुंड में मिलते हैं जिन्हें ड्रमलिन फील्ड कहा जाता है। देखने में लहरदार नजारा होता है। और ये है एस्कर। ये रेत और बजरी की एक लंबी सांप की तरह बलखाती हुई पहाड़ी होती है। पता है ये क्या है? असल में ये उन बर्फीली नदियों के सूखे हुए रास्ते हैं जो कभी ग्लेशियर के नीचे या उसके अंदर बनी सुरंगों में बहा करती थीं। तो इन जमे हुए मूर्तिकारों का काम आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? आखिर इन सब आकृतियों का हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए उनकी छोड़ी हुई इस शानदार विरासत पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ग्लेशियर्स हमारे लिए पीने के साफ पानी का सबसे बड़ा स्रोत हैं।
उनकी बनाई हुई घाटियां और चोटियां दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल बन जाती हैं। कई बड़ी बड़ी नदियां इन्हीं ग्लेशियरों से निकलती हैं और हाँ, इनके जरिए जमा की गई मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये महत्वपूर्ण ग्लेशियर खतरे में हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, ये तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे हमारी पानी की सप्लाई को सीधा खतरा है। चलिए अब एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। सबसे जरूरी बात क्या थी? ग्लेशियर का मतलब है बहती हुई बर्फ। बस ग्लेशियर ने कटाव से क्या क्या तराशा, सर्क, एरेट, हॉर्न और हाँ, यू आकार की घाटी। और उसने अपने मलबे से क्या क्या बनाया, मोरेन, ड्रमलिन और एस्कर। तो ग्लेशियर का सबसे बड़ा और अनमिसेबल निशान क्या है? बिल्कुल सही। अगर कभी किसी चौड़ी यू आकार की घाटी में खड़े होने का मौका मिले तो ये जरूर याद रखिएगा कि आपसे पहले वहां कौन था। एक विशाल बहता हुआ ग्लेशियर। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि ये धीमी गति से चलने वाले विशाल कलाकार आज भी इसी पल हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। अगली बार जब पहाड़ों को देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक ऐसी कलाकृति है जो अभी भी बन रही